हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस देखेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जीआई ओआई में क्या देखते हैं ज़्यादा, तो एक डिस्पेजिया होता है, ऑडोनोफेजिया होता है एंड डायरिया होता है। ये जो तीन हैं वो कॉमन रहते हैं और वो उसमें ओरल लीजन्स होते हैं, थ्रश होता है और पेशेंट को पेनफुल सॉलोइंग होता है और उनका अपेटाइट डिक्रीज़ होता है और उसमें इसोफेजियल कंप्लेंट्स कॉमन होते हैं। और ये मोस्टली मिसडायग्नोज पेप्टिक अल्सर है, ऐसा होता है। और ये किस में ज़्यादा पाए जाते हैं? ये PLHIV में अगर CD4 काउंट बिलो 200 मिली सेल होगा तो उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑडोनोफेजिया में क्या होता है कॉमन कॉजेस? तो कॉमन कॉजेस एक फंगस होता है, उसमें कैंडिडा होता है, दूसरा वायरल होता है, साइटोमेगाला वायरस एंड HCV होता है, इडियोपैथिक HIV अल्सर्स भी होते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स भी होते हैं और ड्रग्स NSAIDs होते हैं। और लेस कॉमन बैक्टीरिया में होता है, फंगस में, हिस्टोप्लाज्मोसिस में होता है, वायरस में होता है और पैरासाइट्स में होता है। और इसोफेजियल कैंडिडियासिस में क्या होता है? इसोफेजियल इन्फेक्शंस होते हैं तो उसका PLHIV का 2/3 जो PLHIV है उनको ये इसोफेजियल कैंडिडियासिस होता है और 20% एड्स पेशेंट्स को भी ये डेवलप होता है। और इसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं? तो रेट्रोस्टर्नल पेन होता है, डिस्पेजिया होता है और अडाइनोफेजिया होता है। ओरल थ्रश में भी रहता है और वो ओरल थ्रश से हम ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि वो इसोफेजियल डिजीज़ PLHIV में हो सकता है। अभी इसोफेजियल कैंडिडियासिस में क्या होता है, हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? तो कोट्राइमैक्सोल ट्रीटमेंट देते हैं और वो 4 टाइम्स अ डे देते हैं। अगर उसमें पुअर रिस्पांस आया तो हम 100 मिलीग्राम का फ्लुकोनाजोल ऐड करते हैं 7 to 14 डेज़ के लिए। और इसोफेजियल कैंडिडियासिस में क्या होता है कि 200 मिलीग्राम का हम ये देते हैं, फ्लुकोनाजोल देते हैं। और अगर सीवियर डिस्पेजिया होगा, मीन्स सीवियर पेन होगा सॉलोइंग में, तो इनिशियली हम IV फ्लुकोनाजोल देते हैं और बाद में उनको ये देते हैं, ओरली ट्रांसफ़र करते हैं। तो कभी कभी वाइट कॉलोनीज ऑफ अगर उन्होंने निगारसिड अगर उसका किया तो उसमें वाइट कॉलोनीज ऑफ कैंडिडा अल्बिकांस भी दिखता है। ये फ़ोटो आप देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और कभी कभी वो कैंडिडा ये करने के लिए हम टंग स्क्रैपिंग भी करते हैं और उसमें ये जो एरो दिखाया है उसमें फंगस के थ्रेड दिखते हैं, तो उससे भी ये इजी मेथड है डायग्नोस करने का। तो इस तरह से वो कैंडिडा का हम डायग्नोस करते हैं। और अदर कॉजेस ऑफ इसोफेजाइटिस क्या है? तो साइटोमेगाला वायरस है, वो उसमें साइटोमेगाला वायरस रेटाइनाइटिस भी होता है और कोलाइटिस भी होता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो वाल्गानासिक्लोविर देते हैं और IV गैंसिक्लोविर देते हैं। और अगर हर्पीस होगा तो हर्पेटिक वेसल्स भी आते हैं और उनको एसाइक्लोविर देते हैं। तो अभी मैनेजमेंट ऑफ एल्गोरिदम कैसे करते हैं? तो एक डिस्पेजिया और अडेनोफेजिया का अगर पेशेंट आया तो उसको पहले 2 वीक्स का मैंने बोला फ्लुकोनाजोल 100 मिलीग्राम्स देते हैं 2 वीक्स। अगर उसका रिस्पांस आया तो उसको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। अगर पेशेंट का रिस्पांस नहीं आया तो उसको रिफ़र करते हैं हायर सेंटर के लिए और उसका एंडोस्कोपी, बायोस्कोपी और कल्चर भी करते हैं। तो उसमें अगर नॉन कंक्लूसिव आया तो उसको एम्पिरिकल स्टीरॉइड्स देते हैं और वो कंक्लूसिव आया तो उसको डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ डिजीज़ उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करते हैं। अभी ये मैंने पूरा आपको डिस्पेजिया और अडेनोफेजिया के बारे में बोल दिया। अभी डायरिया के बारे में हम देखते हैं तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कॉज है GI
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का इन PL-HIV वो डायरिया ही है। ये 90% PL-HIV पेशेंट में दिखता है। और उसका यूनिक फीचर्स क्या होता है कि ये डायरिया मल्टीपल पैथोजन से भरा हुआ होता है और कभी कभी ये पैथोजन्स जो है वो बहुत इन्वेजिव होते हैं और रेजिस्टेंट भी होते हैं और उनका इसलिए वो अपने थेरापी को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते और उसका रिकरेंस रेट भी ज़्यादा रहता है। तो अभी वो कॉजेस ऑफ डायरिया जो होता है वो एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है और हेलमिंथियासिस की वजह से होता है। तो प्रोटोजोआ कौन से है? तो आइसोपोरा है, साइटोस्पोरिडियम है, जियार्डिया है, साइक्लोस्पोरा है, माइक्रोस्पोरिडिया है, अमीबिया है। और वायरसेस मैंने बोला HIV का वायरस भी रहता है, तो HIV में वो कॉमन है, साइटोमेगाला वायरस है, बैक्टीरिया में शिगेला है, साल्मोनेला, एरोमोनास है और हेलमिंथियास में स्ट्रोंगिलोइडिसिस की वजह से ये डायरिया होते हैं। तो एंटेरिक पैथोजेंस विदाउट ये होते हैं। और कॉमन एंटेरिक पैथोजेंस क्या होते हैं? तो जियार्डिया का 7.4 होता है, एस्केरिस का 3.4 होता है, हुकवर्म 6.3 होता है, स्ट्रोंगोलाइट्स 12.6 होता है, माइक्रोस्पोरिडियम 6.9 होता है और साइक्लोस्पोरा 5.7 होता है। लेकिन क्रिप्टोस्पोरिडियासिस ये 28.6% होता है और आइसोस्पोरा 29.1% होता है। ये इसमें ज़्यादा होता है। और इसका अगर मॉडिफाइड झील नेल्सन हम स्टेनिंग करें तो ये जो मैंने पिक्चर दिखाया है उसकी तरफ वैसा दिखता है। तो जो क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम है तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं? निटाज़ामाइड देते हैं। और आइसोपेरा बेली जो है वो जो पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है उसका ट्राइकोमेजोल DS देते हैं, 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे 10 डेज देते हैं। और बाद में एक टैबलेट ट्वाइस अ डे 3 वीक्स देते हैं। और साइक्लोस्पोरा काइनेटेंसिस का ट्रीटमेंट क्लोट्राइमैक्सोल होता है। तो ऐसी तरह से उसका वो जो उनका स्पोरा स्टूल एग्जामिनेशन वो झील नेल्सन स्टेनिंग में करते हैं तो इस तरह से दिखता है। और उसका जो हम डिपेंडिंग अपॉन जो है डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ डिजीज़ जो बोलते हैं, मीन्स जो स्टूल में मिला तो उसका हम वैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अभी डायरिया में एंट्राइटिस भी होता है और कोलाइटिस भी होता है। तो एंट्राइटिस में वॉल्यूम ऑफ स्टूल कैसे होता है? तो वाटरी लार्ज वॉल्यूम स्टूल होता है और कोलाइटिस में अर्जेंट और फ्रीक्वेंट स्मॉल वॉल्यूम स्टूल होता है। अभी एंट्राइटिस में फीवर नहीं रहता है और कोलाइटिस में यूजुअली फीवर रहता है। और एंट्राइटिस में स्टूल में कंटेन मुकस होता है और कोलाइटिस में ब्लड और मुकस और पस भी होता है। और एब्डोमिनल पेन ये एंट्राइटिस में नहीं होता है तो कोलाइटिस में होता है। और ब्लोटिंग जो है वो एंट्राइटिस में ज़्यादा होता है और कोलाइटिस में नहीं होता है। तो ये उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया। तो ऐसी तरह से वो डायग्नोस करते हैं। और उनका मैनेजमेंट अप्रोच कैसे? तो स्टेप 1 में क्या करते हैं? उनको एम्पिरिकली कोट्राइमैक्सोल देते हैं पहले 5 से 7 दिन। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो उनको 7 दिन का मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं। और कोट्राइमैक्सोल DS 2 टैबलेट्स देते हैं और उसके साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन देते हैं। और कभी कभी मेट्रोनिडाज़ोल और अल्बेंडाज़ोल भी देते हैं। और पैथोजन भी हम भेजते हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए। अभी स्टेप 2 में क्या करते हैं कि एज पर मैंने बोला आज पर स्टूल माइक्रोस्कोपी के अगर ओवा है, वर्म्स है तो उसको अल्बेंडाज़ोल देते हैं। सिस्ट होगा तो मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं। और अगर स्पेशल स्ट्रेन होगा क्रिप्टोस्पोरियाडिसिस, माइक्रोस्पोरिया तो उसको अकॉर्डिंगली वो ट्रीट करते हैं। अभी स्टेप 3 क्या होता है? स्टूल कल्चर होता है, एंडोस्कोपिक स्टडीज़ होता है, बायोप्सीज एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोपी और अदर स्टडीज़ भी होता है उसमें। और द एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज़ में ये करते हैं। तो
प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कभी कभी कि फेल्यूर टू डिटेक्ट अपना पैथोजेंस बराबर नहीं डिटेक्ट होते। फ्रेंड्स, आज के दिन हमने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ओआई देखे उसमें डिस्पेजिया, ऑर्गेनोफेजिया एंड डायरिया देखा। तो आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।